देखो, कानून को अपने हाथ में मत लो, बहुत भारी पड़ेगा आपको। दो। आप पीछे हट जाइए इंस्पेक्टर साहब। तुमने ना सरोजनी हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। हम भले जेल चले जाएं, लेकिन तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे सरोजनी। चाची जी प्लीज, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती। आप सरोजनी के ऊपर गोली नहीं चला सकती, प्लीज ऐसे मत करिए। ऋषभ तुम हट जाओ आगे से। जो अब करना है वो हम करके रहेंगे, तुम आगे से हट जाओ ऋषभ। ऋषभ मूव। सरोजनी यू वॉच। कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। ये तुमने क्या किया ऋषभ? बहुत गलत था ये। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेके जाओ ने। लेके जाओ। लीजिए लीजिए। हम भी एक गोली खा लेते हैं, हमारा सिर भी दर्द से भारी हो रहा है। अरे कहाँ होएगा तुम लोगों को? क्या बताएं दादी, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, एकदम मन उबुचुको बिल्कुल खराब लग रहा है एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सर में सुआ खूब रहा हो। हम अदरक की चाय ले आए, सब पी लो। वाह भाई वाह। है बाकी पता नहीं काय होएगा वहाँ। सबका कुछ ठीक न लग रहा, अनमना सा हो रहा है। अभी हुआ का है सबको ऐसे? अम्मा भाभी कहाँ है? मैं अपने कमरे में सो रही होगी। बाकी वो तो इतनी देर तक सोती नहीं है। अरे भाई, सुमिंदर का कातिल पकड़ा जा चुका है ना, इसीलिए इतने दिन के बाद सरोजनी निश्चिंत होकर सोई होगी। नहीं दादाजी, हम गए थे भाभी के कमरे में, लेकिन वो नहीं है वहां पे। कमरे में न है तो कहाँ चली गई? मुझे माफ कर दीजिएगा ऋषभ जी, मैंने आपको गलत समझा, आपको हत्यारा मान बैठी मैं। आप मुझसे माफी मत मांगिए, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मेरे परिवार वालों की वजह से आपको बहुत दुख, बहुत दर्द सहना पड़ा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। ऋषभ जी, चाची के अपराध के साथ आप अपने आप को मत जोड़िए। मैं मानती हूँ कि जब कोई अपना सदस्य धोखा देता है तो कैसा लगता है, लेकिन ऋषभ जी आपको इस पछतावे से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की। आपको नहीं पता सरोजनी, जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसे लगता है। मैं चाची को अपनी माँ समान, गलती मेरी है। मुझे सच्चाई पता थी, मैंने क्राइम को छुपाने की कोशिश की, एक कसूरवार को बचाने की कोशिश की है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। जब हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तब हम कभी नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत है। आपने भी वही किया है। सरोजनी आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए आप ऐसे सोचती। मेरी नजर से देखो तो मैंने बहुत बड़ी गलती, लेकिन सच तो ये है कि मैं शायद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, और बेहतर यही होगा कि मैं प्रतापगढ़ छोड़ के चला जाऊं।
ठीक है, चले जाना, लेकिन जाने से पहले एक बार घर पर आकर सबसे मिल तो लो। माँ जी आपको देखकर बहुत खुश होंगी। अरे कहाँ नहीं ढूंढा हमने सरोजनी को, कहीं नहीं मिली। चप्पा चप्पा छान मारा हमने, बताओ। अरे पर हमका बिना बताए तो कहीं जाती नहीं है। इसका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ रख गई फोन। अम्मा, ये प्रसाद याद है? कल हम यही खा के सो गए थे। कहीं इसकी वजह से तो कुछ। हाँ इंदिरा दीदी, प्रसाद खाने की वजह से ही आप सब बेहोशी की हालत में सोए रहे। ये प्रसाद तो हम सबको ऋषभ की चाची ने दिया था। है बाकी तुम कहाँ गई थी? बताती हूँ माँ जी। ऋषभ जी, यहाँ कहीं तुमने केस वापस तो न ले लिया, और या फिर इससे शादी करने का इरादा तो न है? ये क्या है सरोजनी, इसे तो फिर यहाँ ले आई। लेकिन इनको तो पुलिस ने पकड़ा था ना, फिर कैसे छोड़ दिया? नहीं, हमका एक बात समझ में नहीं आती है, हैं? पहले तो तुम खुद इको गिरफ्तार करवा दिया, उसके बाद खुद जाके पुलिस स्टेशन से यहाँ ले आई। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, हमारे दिमाग में तो कभी आएगा ना। क्या चाहती हो तुम? ये हमरे घर में न रह सकता। का है हमरे सुमिंदर के कातिल के लिए हमरे घर में कोई जगह ना। चल निकल। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ऋषभ जी गुनहगार नहीं है। एका कह रही हूँ सरोजनी। ना ये कौन सी नवी नौटंकी शुरू हो गई? अरे एक ही चाची ने खुद हमका बोला और इसने खुद कबूल किया। दादी, असली अपराधी चाची ही है। खत्म हो जाने के बाद आप संभाल के। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऋषभ की चाची ऐसा कर सकती है। कहा चाची की तो हम इतनी इज्जत करते थे, उसने ऐसा कर दिया, हमको अभी तक समझ में ना आ रहा। अब हम क्या कहें, हमको माफ कर देना, गलती हो गई। अब अरे प्लीज आप ऐसे मत कहिए। आप लोग तो गुमराह किया गया था, आप लोग तो सुमिंदर के न्याय के लिए लड़ रहे थे ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, हम भी इंसान हैं, अब गलती हो गई हमसे, हम कभी माफ कर दो। अरे दादी जी प्लीज, ये सब करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तो वैसे ही आप सबका गुनहगार, गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन अब मैं आप सबके साथ में खड़ा रहूंगा। आपके साथ रहकर मैं चाची जी के खिलाफ गवाही दूंगा। सुमिंदर को न्याय दिलाऊंगा। खैर मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, मैं आप लोग को और परेशान नहीं करना चाहता। ऋषभ, इतनी भी का जल्दी है? एक दिन के लिए और रुक जाओ प्लीज। रुक जाओ ना ऋषभ जी,
बबुआ सब कह रहे हैं तो रुक जाओ। इस सरोजनी की वजह से सारे किए कराए पर बात मिल गया। हाँ ठीक है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हमारे ही हाथों से हुआ है जिसमें उसकी जान चली गई, लेकिन हम सरोजनी को जीतने नहीं दे सकते। तो आप जो करना है करिए और हमें यहाँ से बाहर निकालिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अगर हमारे खिलाफ एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि हम ये परेशानी ऐसे ही झेल रहे हैं? हमने लॉयर को ऐसे ही हायर किया हुआ और हम इसके थ्रू ऐसे ही जा रहे हैं? आई डोंट नो, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन हमें इस जगह से निकालिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऋषभ आपके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया है। भगवान ना हमसे कोई एक चीज छीनता है ना, तो उसके बदले में हमें उससे अच्छी 100 चीजें देता है। अब देखो, हम है ना, हम तुम्हारी माँ जैसी ही है ना। जब हमारा सुमिंदर गया था ना, तो हमका लगा था कि हमारा जीवन पूरा खाली होएगा। कभी नहीं लगता था कि उस खालीपन का एक कोना भी भर पाएगा। बाकी जब तुम हमारे घर आए ना, तो हमका लगा कि हमरा एक और बेटा है। तुमको देखते से ही हमारे मन में शांति आ गई। लगा हमरा छोटा बेटा गया, लेकिन हमरा तीसरा बेटा आ गया। हमरा सुमिंदर भी बिल्कुल भोला था, जैसे बोले तुम हो, और इसीलिए हमको यकीन था कि तुम कभी ये गलती नहीं करोगे। और देखो, हमरा यकीन सही साबित हुआ। तुम निर्दोष निकले ना, है ना? इसलिए अपना ये सारी बातें छोड़ो, ये सब कुछ मत सोचो, है? हंसो, खुश रहो, सबको खुश रखो, जैसे पहले करते थे। हा? देखा, अंध भला तो सब भला। आखिरकार सुमिंदर भैया को न्याय मिल गया, सच्चाई सबके सामने आ गई। और ये सब हुआ सरोजनी भाभी की वजह से। बिल्कुल ठीक कहा इंदिरा तुमने। सरोजनी, हमका माफ करना। कहा ना कि हमने तुम्हारा बहुत बार विरोध किया, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक थी, तुमने बहुत ठीक काम किया। हम तुमसे बहुत खुश हैं। हमका तो सरोजनी पर शुरू से ही भरोसा रहा है, इसलिए हमने इसका साथ दिया। हाँ सरोजनी, तुम कुछ और ही हो। काका नहीं किया तुमने, का नहीं सहा। आज तुम्हारी वजह से हम सब अलग अलग रंग की साड़ी पहन रहे हैं, और काका गिनवाए तुमको। तुम्हारी हिम्मत और लगन की दाद देनी पड़ेगी। अरे सपना दीदी, प्लीज इसमें थैंक यू कुछ मत कहिए। ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। हमका लगता है कि सबसे ज्यादा गलत हमने समझा तुमका। का है, पुराने होए गए हैं ना, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हमका माफ कर देना प्लीज दादी, आप माफी मत मांगिए। आपने जैसी दुनिया देखी उसके अनुसार किया, और हमारे भले के लिए किया। आप घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, आपका तो हक बनता है। ऐसे माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता। और हाँ दादी, आप हमेशा ऐसे ही हमें टोकते रहिएगा, ताकि हम आपको हमेशा भरोसे में लेते रहेंगे। अच्छा, एक बात पूछे तुमका? जी पूछिए ना दादी। अगर हम पुलिस न बुलाते
ऋषभ को न पकड़वाते तो का तुम शादी के लिए हाँ कर देते? आप अचानक से ये सब क्यों पूछ रही है दादी? अचानक से न, हमें लगता है कि हम हमेशा से तुम्हारी खुशी के रास्ते में बाधा बनते रहे हैं। हमने हमेशा लोगों के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, पर ये बात भूल गए कि अपनों से, अपने घर से समाज बनता है। हम जो कुछ भी हुआ है वो को सुधारना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि तुम मेरे सबसे शादी कर लो। हाँ बेटिया, देखो अब हालात बदल गए हैं। सुमेंद्र को न्याय मिल गया है और ऋषभ के ऊपर जौन हमको भरोसा था वो बच गया है बिटिया। अब तुम उसको लेकर नए रिश्ते की शुरुआत करो। जी भाभी, हमें भी लगता है कि आपको ऋषभ जी जैसे सच्चे, आपसे प्यार करने वाले और आपकी मदद करने वाले इंसान कहीं नहीं मिलेंगे। हम तुमको अपनी कसम नहीं देंगे कि फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं, ताकि हमरा यकीन मानो ऋषभ जैसा अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर ऋषभ तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रिश्ता नहीं होता ना, तो हम अपने सौमेंद्र की जगह उसको कभी नहीं लेने देते। हाँ सरोजनी, तुम्हें ऐसे देख के हमें बहुत तकलीफ होती है। तुम शादी के लिए हाँ बोल दो, हम सबको बहुत खुशी होगी। मुझे माफ कर देना सुमन, मैं तुम्हारी पत्नी से शादी करने जा रहा था, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा था। मैं तुम्हें कभी मिला तो नहीं, लेकिन काश कि मैं तुम्हें मिल पाता। तुम्हारे परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। जाने अनजाने में अगर मैंने तुम्हें तकलीफ दी, कहीं दुख पहुंचाया, तो मुझे माफ कर दे। थैंक यू आप सबको, बिग थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना संभाल के रखा कि वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन अब तो मुझे जाना होगा, बहुत सारा काम है और मैं कई दिनों से लखनऊ के बाहर हूं, तो अब जाना होगा। अरे आप सब अभी इतना उदास मत होइए प्लीज। देखिए जाना तो होगा ना मुझे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी कभार मिलने आया करूंगा आप लोग को। मुझे भी आप लोग की बहुत याद आएगी। बस ऐसे मुझे विदा मत करिए, खुशी खुशी विदा करिए प्लीज। हमको माफ कर देना ऋषभ, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम सरोजनी को नहीं मना पाए। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती है। नहीं, मैं समझता हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं, और अगर सरोजनी शादी नहीं करना चाहती तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना उसके साथ, और उसकी खुशी में मेरी खुशी। हम तो पहले ही कह चुके थे कि सरोजनी का जौन फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। बिल्कुल दादाजी, मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि आप लोग ने मुझे सरोजनी के लायक समझा। अब सरोजनी कहीं दिखाई नहीं दे रही, मुझे बाय बोलने नहीं आएगी। नहीं, वो अपने कमरे में है। वो कहा है कि उसने शादी के लिए मना कर दिया ना, तो वो कह रही थी कि और सबके सामने जाएगी तो उससे बुरा लगेगा। जी मैं समझ सकता हूँ, तो मैं चलता हूँ। आओ हम छोड़ देते हैं।
बाबू अब तुम इस घर से जाओगे, लेकिन अकेले नहीं, सरोजनी को साथ लेके, उससे शादी करके। सरोजनी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। शुभ काम में देरी न होनी चाहिए। हम पंडित जी को बोल देते हैं जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकाल दे।